आज कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर असद कैसर भी तो खड़े होकर इमरान खान के लिए एनआरओ ही मांग रहे थे। इमरान खान ने कहा होगा कि भाई पहले मैनू बाहर कढो, फिर कोई हुकूमत नाल ताउन करना, बगैर मेरी बाहर निकाले कोई ताउन ना करना। तो हुकूमत की दो तिहाई अक्सरियत हो जाएगी, गंडापुर की और मरकजी हुकूमत की या बाकी सिस्टम की को ज्यादा निप सके। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोबिया, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं, आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। उन्होंने पहली तकरीर में ऑफर किया अपोजिशन को मिसाके मुफाहमत की, और आज मिसाके मुफाहमत पर बहस भी हुई है असेंबली में। आप इसको मुजम्मिल साहब कैसे देखते हैं, और क्या मुल्क की तरक्की के लिए बाकी जमातें भी साथ देंगी? देखिए, पहले शहबाज शरीफ ने इस माहौल में कि उन्हें गालियां निकाली जा रही थी, कौमी असेंबली में तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, उन्होंने इस माहौल में अपोजिशन को यानी कि तहरीक इंसाफ को मिसाक मुफाहमत की, रिकंसिलिएशन की ऑफर की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपोजिशन को तहरीक इंसाफ को मिसाक मुफाहमत और रिकंसिलिएशन की ऑफर की। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। असद कैसर साहब ने कौमी असेंबली में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अदलिया की आज़ादी पर, आइन की बहाली पर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंतखाबात में धांधली ना हो सके इस पर, कानून साजी पर, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इकदाम पर हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि आप बानी पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ पर मुकदमात खत्म कर दें। मतलब 9 मई के मुकदमे खत्म कर दें, साइफर के मुकदमे खत्म कर दें, तोशा खानब के मुकदमे खत्म कर दें, सारे मुकदमे खत्म कर दें। तो हम हुकूमत की जो भी बातचीत है वो हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए और उनके साथ मुफाहमत करने के लिए भी तैयार हैं। अब मुझे वो वक्त याद आ गया जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर असद कैसर भी तो खड़े होकर इमरान खान के लिए एनआरओ ही मांग रहे थे। जब आप हुकूमत को कहते हैं कि हमारे मुकदमे खत्म कर दें तो आप एनआरओ मांगते हैं। जब आप अदालत से बरी होते हैं, अदालत में फेयर ट्रायल के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करते हैं तो वो और बात। लेकिन जब हुकूमत आपके मुकदमे खत्म करती है तो वो एनआरओ होता है। जैसे कि मुशर्रफ ने मुकदमे खत्म किए तो आपने कहा एनआरओ है। जैसे कि और कोई हुक्मरान किसी पर मुकदमे खत्म करे तो उसको एनआरओ कहा जाता है कि ये एनआरओ दे रहे हैं। क्योंकि हुकूमत को मुकदमे खत्म नहीं करने चाहिए, मुकदमे अदालत से आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। और लीडर्स जो हैं वो अदालत से बेगुनाही ही साबित करते हैं, वो हुकूमतों से एनआरओ नहीं लेते हैं। अब आज फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट, कौमी असेंबली पर जब असद कैसर साहब ने खड़े होकर ये शर्त रख दी कि जब तक आप बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान पर मुकदमे खत्म नहीं करेंगे, बुशरा बीबी पर नहीं करेंगे, हम पर बाकी मुकदमे नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम आपसे मुल्क में आइन की बहाली पर, अदलिया की आजादी पर और मुल्क की फलाह के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। पहले साडे मुकदमे खत्म करो, फिर असी ताडे नाल कोई मुल्क के मफाद की गल करांगे। अब मुल्क का मफाद इमरान खान के मुकदमों से भी इम्पोर्टेंट है। मुल्क का मफाद जो है वो 9 मई के मुकदमात से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें एनआरओ दिया जाए। और ये जो 2 दिन से गालम गलूच और कौमी असेंबली में सब कुछ चल रहा है, वो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत को दबाव में इतना ले आया जाए कि हुकूमत कहे कि हमने कौमी असेंबली चलानी है, यार कोई गल करो। जब बात की जाए तो वो के मुकदमे खत्म करो, तो फिर मुकदमे खत्म करने की बात शुरू हो। अब अगर तो तहरीक इंसाफ के जेल में ये है कि वो कौमी असेंबली में हुल्लड़बाजी, गालम गलूच और ये एहतजाज करके इमरान खान के मुकदमे खत्म करा लेगी, तो मुझे लगता है वो बड़े ही बेवकूफ हैं। मुझे नहीं समझ आती ये किस किस जगह रहते हैं, इनको माहौल का अंदाजा नहीं है। आज इनको बिलावल की तकरीर से समझ नहीं आई कि मेरा मतलब है कि 9 मई के मुकदमे नहीं खत्म हो सकते, वजीर आजम की तकरीर से समझ नहीं आई। तो असद कैसर साहब आज भी खड़े होकर एनआरओ मांग रहे थे, और उनका ख्याल था कि 2 दिन की गालम गलूच और 2 दिन की जो उन्होंने बदतमीजियां की हैं, उसके नतीजे में शायद हुकूमत इस दबाव में आ जाएगी कि वो इमरान खान के मुकदमे खत्म कर लेगी। बहरहाल शर्त सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि आपने हमारे साथ, हमसे कुछ भी ताउन चाहिए, जहां मर्जी हमसे हमारा अंगूठा लगवा लें,
लेकिन बस हमारी एक ही शर्त है कि इमरान खान पर से मुकदमे खत्म करते हैं। यकीनन असद कैसर ने ये शर्त इमरान खान से पूछ के रखी होगी, और वो इमरान खान ने कहा होगा कि भाई पहले मैनू बाहर कढो, फिर कोई हुकूमत नाल ताउन करना, बगैर मेरी बाहर निकाले कोई ताउन ना करना। तो अब इमरान खान की ये शर्त कौमी असम्बली के फ्लोर पर आ गई है कि पहले मुकदमे खत्म करो फिर ताउन करेंगे। मुझे लगता है कौमी असम्बली में आज जो मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, उसके बाद तो हुकूमत की दो तिहाई अक्सरियत हो जाएगी। कोई कानून पास करने के लिए, कोई तरमीम करने के लिए, कोई बिल पास करने के लिए अपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो वो फिर किस बात पर बार्गेन करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये एनआरओ जो है वो इनको मिल सके। असद कैसर साहब ने मांग तो लिया है, लेकिन मिलेगा नहीं। मुकदमा खत्म करने की शर्त जो है वो नाकाबिले कबूल है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। इमरान खान पर आइन तोड़ने का एक मुकदमा बनाया जा रहा है, उसकी क्या अंदर की कहानी है? देखिए, आज बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि अदम एतमाद के वक्त जो कौमी असम्बली तोड़ी थी इमरान खान साहब ने, और जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, उस पर आइन तोड़ने का मुकदमा इमरान खान पर और सदर आरफ अलवी पर और कासिम सूरी पर, फवाद चौधरी पर, सब पर बनाया जाए। आज बिलावल भुट्टो ने भी ये मेरे ख्याल में ये मुतालबा उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। अब हुकूमत के डिजाइन में वो मुकदमा बनाना जो है वो मौजूद है, क्योंकि 9 मार्च को आरफ अलवी साहब जो हैं वो सदारत से हट जाएंगे। उनका सदारती इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा। और चूंकि आरफ अलवी ने वो आइन तोड़ा है, इमरान खान की एडवाइस पे तोड़ा है, कासिम सूरी की रूलिंग पे तोड़ा है, फवाद चौधरी ने करारदाद पेश की उस पे है, तो मेरे ख्याल में 9 मार्च के बाद जब नए सदर अपना मनसब संभाल लेंगे, आसन जरदारी, तो ये जो मुकदमा है वो आरफ अलवी, इमरान खान और इन सब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर कर देगी। वफाकी हुकूमत रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आइन टूटा था, आदम एतमाद के वक्त कौमी असम्बली तोड़ने थे। तो ये एक बड़ा फिट केस है आइन तोड़ने का, जो मेरे ख्याल में आगे अगले 1 माह में, अप्रैल में आपको चलता नजर आएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ आपने सदर सदर आरफ अलवी की बात की, सॉरी माज़रत के साथ, गला थोड़ा खराब है। मुज़म्मिल साहब, आपने आप सदर भी आरफ कौम अलवी की आप भी बात तो की। आप भी तो कौमी असम्बली में नारे नहीं लगाती रही हैं शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान? टीवी देखते हुए ही लगाती रही नहीं, होंगी, क्योंकि आप भी पीटीआई की हामी है ना। तो आप भी ऊंची ऊंची नारे लगा रही होंगी। गलत, उनका भी बैठ गया, आपका भी बैठ गया। नहीं, मुज़म्मिल साहब, उनका तो राइट है, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपने हक के लिए। अ, यहाँ पे वैसे इन्फेक्शन आया हुआ है। अच्छा, मैं अच्छा। बात कर रही थी, आपने सदर आरफ अलवी की बात की। आज सदर आरफ अलवी को कोई मसरूफियत नहीं थी। आज उन्होंने आराम से हलफ ले लिया शहबाज शरीफ का एज ए वजीर आजम। लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का हलफ लेना था, तो उन्होंने मसरूफियत की मजबूरी का बहाना बनाया था। तब फवाद चौधरी ने उनको रोका था क्या, और इमरान खान का पैगाम दिया था कि आपने शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लेना। आज आरिफ अलवी एक मंझधार में खड़े हैं, ना तहरीक इंसाफ उनको ऑन करती है, ना पीडीएम उनको ऑन करती है। आप देखिए, उन्होंने पहले कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला किया, फिर उनको समझ आई कि मैं आइन तोड़ रहा हूँ, उन्होंने रात गए असम्बली पे दस्तखत कर दिए। मेरे ख्याल में वो जाते जाते आप कोई मजीद पंडोरा खोलना नहीं चाहते हैं। वो आज बड़े बुझे बुझे भी थे हलफ लेने वक्त, और कोई इतनी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। लिहाजा मुझे लगता है कि अब उनके आखिरी 4 दिन रह गए हैं, और उनको पता है कि आगे उन पर आइन तोड़ने के मुकदमात चलने हैं। इस हुकूमत से उन्हें कोई रियायत नहीं मिलनी है। लिहाजा अब वो जाते जाते, मेरा मतलब है कि अब और क्या करते, काफी कुछ कर चुके हैं। ना लेते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब उन्होंने तब नहीं लिया था तो सादिक संजरानी ने ले लिया था और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए थे। आज भी वो ना लेते तो सादिक संजरानी तैयार थे, उन्होंने हलफ ले लेना था। कोई उनके ना लेने से हलफ रुक तो नहीं जाता है ना। लिहाजा गुनाह बिलद्दत है, आप ना ले, सादिक संजरानी आकर ले लेता है, वो वजीर आजम बन जाता है। असल काम तो वजीर आजम बनना होता है, जो हो जाता है। आज जो वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें बाकी सारे सूबों के जो वजीर आला थे, वो मौजूद थे, मगर अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं शामिल हुए? अंदर की बात क्या है? कुछ भी नहीं, वो कल इमरान खान को मिलने अडियाला जा रहे हैं, और उनको डर है कि इमरान खान साहब नाराज हो जाते अगर वो जाते। वैसे भी वो, उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए हैं 9 मई के हवाले से, और जिस किस्म का स्टार्ट लिया है, मुझे नहीं लगता उनकी और वफाक की कोई ज्यादा निभनी है।
और ये लड़ाई बढ़ती जानी है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसके अंजाम में गंडापुर जीतता है या वफाक जीतता है, ये एक सवाल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता गंडापुर की और मरकजी हुकूमत की या बाकी सिस्टम की कुछ ज्यादा निभ सके। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये भी अब इसका मंतकी अंजाम क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ये लड़ाई कुछ ज्यादा लंबी चलती। वफाक की लड़ाई जीत जाएगा, मगर एक और लड़ाई का आगाज हो गया मुजम्मिल साहब। महमूद खान अचकजई ने एक तकरीर की, और उसके बाद उनके घर पर छापा मारा गया, और आज उनकी असेंबली में तकरीर पर भी पीटीवी ने उनकी ऑडियो म्यूट कर दी। ये मामला क्या है? देखिए, फौज के खिलाफ तकरीरें और फौज रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें लाइव तो चलाई नहीं जा सकती हैं। आप कौमी असेंबली में कर लें, कौमी असेंबली में इम्यूनिटी हासिल है कि आप कौमी असेंबली में कोई भी बात करें, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि सिस्टम चले, और मैं समझता हूँ महमूद खान अचकजई के उम्मीदवार बनने से मौलाना फजलुर रहमान के अरमान भी धरे के धरे रह गए। इससे बेहतर था इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीदवार बना देते, कम से कम उनके पास वोट तो ज्यादा थे। बलूचिस्तान में वोट थे, कौमी असेंबली में वोट थे, सेनेट में वोट थे, केपी में वोट थे, और वो कोई पीटीआई के वोटों में इजाफा कर सकते थे। लेकिन कल जब वो फौज के खिलाफ तकरीर करते थे तो पीटीआई कहती थी वो काबुल की जुबान बोल रहे हैं। आज जब वो तकरीर करती हैं तो उन्हें लगता है कि वो पटियाला जेल के कैदी नंबर 804 की जुबान बोल रहे हैं। अब गद्दार भी कैदी कहा नंबर जाता था। 800, गद्दार भी कहते थे, अब कैदी नंबर गद्दार भी कहा 804 ने जाता। काबुल। तो अगर महमूद खान अचकजई और इमरान खान की जुबान एक है, और महमूद खान अचकजई काबुल की जुबान बोलते थे, तो फिर आज इमरान खान भी काबुल की जुबान बोल रहे हैं। फिर ये बात तो बड़ी सिंपल है ना। कल तक के तहरीक इंसाफ का मौकफ था कि महमूद खान अचकजई काबुल की जुबान बोलते हैं। अब आज महमूद खान अचकजई ने तो अपने मौकफ में कोई नरमी नहीं पैदा की। वो तो जो बात 2018 में कर रहे थे, जो 13 में कर रहे थे, वही आज कर रहे हैं। अगर आज इमरान खान को उनकी बातें पसंद आने लग गई हैं, तो इसका मतलब है आज इमरान खान भी काबुल की जुबान बोलने लग गए हैं। मेरा ख्याल है काबुल की जुबान बोलने का कुछ ज्यादा पाकिस्तान में फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। वैसे भी सदारती इंतखाब बहुत वादे है, आसिफ जरदारी आसानी से जीत जाएंगे। 4 दिन का शोर है, उसके बाद किसने पूछना है किसी को। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुजम्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।